पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तुझसे बेनती और प्रार्थना करते हैं कि इस सुबह में जितने लोग प्रभु जी बहुत ही इंतज़ार के साथ तेरे वचन को सुनना चाहते थे, तो उनके पास अपने वचन को लेके गया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इन दिनों में जो तू हमें समय दे रहा है ताकि हम तेरे वचन को सुनें, गहराई से समझें और उसके अनुसार चलें, इन सारी बातों का प्रभु जी लेखा लिया जाएगा। धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब की सहायता की है, हमारी सहायता की है, ताकि प्रभु हम तेरे वचन को तेरे प्यारे लोगों के घरों तक लेके जा सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ प्रभु के इस वचन के लिए जो हमने कल सुना था और उसको आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और वो जो कल का वचन था वो ये था, गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 7 वचन से लेके 9 वचन तक। 7 वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। कल मैंने कुछ बातें धोखा देने के लिए और ख़ुद धोखा खाने के लिए परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटी थी। आज फिर मैं वही बातें और उनमें और वचन मिलाकर इस वचन को क्लियर करना चाहूँगा। धोखा ना खाओ, ये जो शब्द 3 शब्द यहाँ पे लिखे हैं, धोखा ना खाओ, उसका मतलब ये है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट ना समझें और वचन में जिस तरह से लिखा है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में लागू करना ज़रूरी है। मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय 21 वचन में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। ये जो पूरे संसार में एक परेशानी का समय चल रहा है, जब ये परेशानी का समय शुरू ही हुआ था, उस समय बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, औहदेदार लोग जो हैं, उन्होंने इस बात को अपने मुंह से बोलना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर एक है। और बहुत से लोगों ने इसको एक बार नहीं, बार बार बोला कि परमेश्वर एक है। अब धोखा देने वाली या धोखा खाने वाली जो बात है वो क्या है? वो ये है कि मानते तो हैं कि परमेश्वर एक है, अपने मुंह से इकरार तो करते हैं कि परमेश्वर एक है, लेकिन उसकी उपासना, उसकी आराधना नहीं करते। मुंह से इस बात को बोलकर अपने आप को सेटिस्फाई करना काफ़ी नहीं है। ये बिल्कुल उसी व्यक्ति की उदाहरण के साथ मेल खाती है जो 30 रुपए का तेल बेच रहा था और जिसने कहा कि मैं तो सिर्फ सप्लायर हूँ, अप्लायर नहीं हूँ। अजीज़ों, लोग जो
इस बात को भी अपने मुंह से बोलते हैं कि परमेश्वर एक है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, वो भी परमेश्वर की इच्छा से ही बोलते हैं। और परमेश्वर का सच जो है वो उनके मुंह से बाहर आता है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसके 11 वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखता है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में पहले से ही लिखी गई है, जो आज इंसान चाहे वो परेशानी में होकर, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में होकर मानता है, उसे मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि वो दिन आएंगे कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। किस कारण से ये हम नहीं जानते, किस परिस्थिति में ये हम नहीं जानते, लेकिन घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। क्यों झुकेगा? इसलिए झुकेगा कि हर एक इंसान मानेगा कि वो ही सब सामर्थी परमेश्वर है, वो ही हमें इस परेशानी में से बचा सकता है, वो ही हमें इस परेशानी में से निकाल सकता है। इसलिए वे अपने मुंह से कहेंगे कि परमेश्वर एक है, और उस परमेश्वर को एक कहने से ही काम नहीं चलता, उस परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस सेंटेंस को बोलता हूँ कि इंसान का अगर ऑडियो और वीडियो दोनों एक हैं तो निश्चय आशीष पाएंगे, और अगर ऑडियो और वीडियो एक नहीं है तो किसी भी तरह से वो आशीष नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में पौलुस रसूल के द्वारा ये लिखा गया है कि धोखा ना खाओ। बहुत से लोग जो हैं वो धोखा इसलिए खाते हैं कि वो समझते हैं कि वो परमेश्वर के लिए एक छोटा सा कार्य करके, एक छोटी सी बात करके परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और प्रभु उनकी मनसा को पूरा करेगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। यशाया की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 15 वचन इस तरह से मुझे और आपको बताता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता या उड़ाया नहीं जा सकता। क्या परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता? सुनता है। और उन्हें बहुत दिन पहले ये बात बोली थी कि जो कुछ हम अपनी ज़ुबान से निकालते हैं परमेश्वर सुनता है। उसका जवाब कब देता है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। और यहाँ इस बात को जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ यशाया नबी ये लिखता है कि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कारण बता रहा है क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं वो खून से भरे हुए हैं। खून से भरे होने का मतलब कि तुम्हारा मन जो है वो मेरे प्रति सही नहीं है। तुम अपने मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हो, वचन में लिखा है कि
मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हैं, लेकिन उनके मन मुझसे बहुत दूर है। अजीज़ों, हम किसी भी तरह से इस बात को ना भूलें कि प्रभु की ओर से हमें ये समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को कठोर ना करें। हम किसी भी तरीके से उन रस्मों में रहकर प्रभु को खुश करने की कोशिश ना करें। प्रभु स्पष्ट दिल का, शुद्ध दिल का व्यक्ति है। उसने वही शुद्ध दिल जो है मुझे और आपको दिया है। जब मैं इस वर्ड को बोलता हूँ कि वो एक शुद्ध व्यक्ति है, बहुत से लोग इस पर अलग अलग तरीके से आलोचना करते हैं कि उसको व्यक्ति कह रहे हैं। हाँ, वो व्यक्ति है, वो 100% इंसान और 100% परमेश्वर है। और जब मैं कहता हूँ कि 100% इंसान है, वो पृथ्वी पर 100% इंसान होकर मेरे और आपके छुटकारे के लिए आया। और उसने 100% पिता की इच्छा को पूरा करके आज वो पिता के दाहिने हाथ बैठ के मेरी और आपकी वकालत करता है। अजीज़ों, ध्यान दें, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के वचन को झुठला नहीं सकते। परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है। अगर हम परमेश्वर के साथ, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। और आज हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा ये है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। परमेश्वर मेरा प्रभु है। परमेश्वर सारी दुनिया का प्रभु बनना चाहता है, क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। हमेशा के जीवन को पाने के लिए हम किसी भी तरह से ये ना सोचें कि हमारा कोई भी भला कार्य परमेश्वर के मन को कोमल कर सकता है। उसका मन तो पहले से ही कोमल है, उसको कोमल करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें जो कोशिश करनी चाहिए, हमें जो प्रयास करना चाहिए, वो यही करना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं उसको माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम अपने मनों को कठोर ना करो। अजीज़ों, कोई भी समय के बारे में नहीं जानता कि उसके जीवन में कितना समय और बाकी है, लेकिन परमेश्वर इस बात को चाहता है कि जो भी समय परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, हम उसका सही प्रयोग करें, हम उस समय का सही इस्तेमाल करें, हम उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। आज ही आफ्टरनून में जब मैं अपने सहायक से बातचीत कर रहा था, दीवार में थोड़ी सी एक क्रैक आई हुई थी, तो मैं उसे बता रहा था, मैं उसको कह रहा था कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उन सारी चीज़ों का वो लेखा लेगा। वो तो एक सिर्फ दीवार का क्रैक है, उसके बारे में ये बात की है। ये जो जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ध्यान करें कि वो उसका लेखा लेगा। उसने हमें किसी भी चीज़ से पीछे नहीं रखा है। उसने हमारी सोच समझ से बढ़कर हमें आशीष दी है और वो देता रहेगा, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है।
वो सदैव एक सा ही है, उसके मन में हमेशा ही प्रेम है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो न्यायी परमेश्वर है। वो दुष्टता को पसंद नहीं करता। अगर मैं अपने मुंह से तो परमेश्वर का नाम ले रहा हूँ, लेकिन अपने कामों से दुष्टता करनी बंद नहीं करता, तो परमेश्वर से किसी भी तरह से बच नहीं सकते। परमेश्वर किसी भी तरह से उस व्यक्ति के प्रति, जो हमने यशाया में पढ़ा है, उस अपने वचन को झूठा नहीं ठहरा सकता। उसने कहा है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से भरे हुए हैं। लहू क्या है? लहू ये है कि उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि मैं अपने सारे अधर्म से, अपने सारे बंधनों से आज़ादी पाकर उस परमेश्वर के साथ साथ चलूं। लेकिन हम लोग बहुत बार, या कहें 99% बार, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर की अगर हम आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा, क्योंकि लिखा है, जो कुछ मनुष्य बोता है वैसा ही काटेगा। अजीज़ों, मैंने कल आपको ये भी वचन से पढ़ के बताया था कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मनुष्य पैसा और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर ये छोटी सी बात प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है, समझाता है और हमें समझने का, सुनने का मौका देता है, तो क्या वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है कि जो परमेश्वर की क्रिएशन है, इंसान उसके पीछे होकर उस क्रिएटर को भूल जाए? मेरे अजीज़ों, वचन यूँ कहता है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। पुराने नियम में एक नबी लोगों के साथ जब बातचीत करता है, लोग अपनी ढिठाई से बाज नहीं आते, तो वो तंग आकर उनसे बात करता है कि अगर यही तुम्हारा ईश्वर है तो इसके पीछे चलो, और अगर परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है उसके पीछे चलो। दो किश्तियों में पाँव ना रखो, डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। अजीज़ों, आज हम फैसला करें कि प्रभु 2020 के 8 महीने में अगर हमने किसी भी तरीके से तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया, तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार जब हमने समझ लिया है, सुन लिया है कि हम किसी भी तरीके से परमेश्वर तुझे धोखा नहीं दे सकते, हम धोखा खुद ही खाते हैं कि जब हम अपने कामों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उन कामों के देने वाले के ऊपर भरोसा नहीं करते। वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो और मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें वो उत्तम स्थान दूंगा जिसके लिए मैंने अपनी जान दी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वक्त जो सुन रहे हैं या इसके बाद जो सुनेंगे या कभी भी इस तेरे वचन को सुनेंगे, प्रभु जी तू हर एक के दिल को तैयार कर, ताकि किसी भी तरीके से तेरे जीवित वचन के सामने इंसान अपने मन को कठोर ना करे, लेकिन प्रभु जी अपने आप को तेरे सामने हलीम करके तुझे अपने जीवन में ग्रहण करके तेरी इच्छा के अनुसार चले, ताकि प्रभु तू उसको बहुतायत से
आशीष दे सके, तो उसकी प्रार्थना को सुन सके, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर दे सके। यीशु राजा सबकी सहायता कर। इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा से प्रभु हम सारी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, जिससे तेरा वचन जो पूरा होता है, जो तूने कहा है कि दुनिया के शोर तक जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है, जितने सुनेंगे, उन सब के लिए प्रभु मैं तुझसे आशीष मांगता हूँ। चाहता हूँ कि हर एक का जीवन 100 गुना फल लाने वाला जीवन बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।